अपने नेत्रों को बंद करें। तीन लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने मन को और अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से परमात्मा में लगा दीजिए। माथा शांत, चेहरा शांत, चेहरे पर प्रेम का, संतुष्टि का भाव आ जाए। तीन बार ओमकार का हम उच्चारण करेंगे। भगवान शिव, माँ पार्वती को प्रणाम कीजिए। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शिवाय। अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम अपने गुरु के आशीर्वाद को अपने सिर के ऊपर, अपने मस्तक पर, अपने रोम रोम में अनुभव करें। गुरु की कृपा बरस रही है, मेरे ऊपर बरस रही है, मेरे परिवार पर बरस रही है। मेरे सारे काम पूरे हो रहे हैं, सारे कष्ट दूर हो रहे हैं। भीतर गहन शांति, गहन तृप्ति आ रही है। सबसे बड़ा जो लाभ है, परमात्मा का संग, परमात्मा के दर्शन, वह मुझे मिल रहे हैं। अपने नेत्रों को कोमलता से खोलिए। सद्गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, भगवान श्री कृष्ण गीता के चैप्टर 6 श्लोक नंबर 22 के अंदर कहते हैं,
यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ को प्राप्त करके मनुष्य उससे अधिक अन्य कोई भी लाभ नहीं मानता है और जिसमें स्थित होकर योगी बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता है, परमात्मा है परम लाभ। उससे बड़ा कोई भी लाभ, कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। यदि परमात्मा मिल जाए तो समझ लीजिए सबसे बड़ा लाभ हमें प्राप्त हो गया है। जो लोग स्वयं से दूर हैं, जो अपने आप से दूर हो चुके हैं, जो संसार में रम चुके हैं, उन्हें संसार की चीज़ों में लाभ दिखता है, संसार की वस्तुओं में लाभ दिखता है। उन्हें लगता है कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो लाभ हो रहा है, मेरे पास बड़ी गाड़ी आ रही है तो लाभ हो रहा है, मेरा प्रमोशन हो रहा है तो लाभ हो रहा है। परंतु भगवान श्री कृष्ण गीता में कुछ और ही कह रहे हैं। जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ गया है, जो अपने आप से दूर नहीं है, जो अपने केंद्र से जुड़ चुका है, जो अपने भीतर के आनंद के स्तोत्र से जुड़ गया है, जिसे प्रभु के दर्शन हो गए हैं, जिसे परमात्मा की अनुभूति हो गई है, जिसे परमात्मा का एहसास हो गया है, फिर उसके अंदर कोई और कामना शेष रहती ही नहीं है। सारी कामनाएं फिर पूर्ण हो जाती हैं। फिर लगता है कि हम परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गए, फिर कोई और प्रतिष्ठा हमें क्या चाहिए। परमात्मा ने दर्शन देकर एक बड़ा लाभ दे दिया, सम्मानित कर दिया, फिर अब कौन से सम्मान की आकांक्षा है, फिर कोई और सम्मान नहीं चाहिए, फिर कोई भी चीज़ मुझे अपमानित कर ही नहीं सकती। मेरा परम सखा मुझे मिल गया है, जिसे प्राप्त करने के लिए मैं जन्मों जन्मों से तरसता था, इस संसार में भटकता था। फिर परम लाभ उसे परमात्मा में दिखने लगता है। तो भगवान कहते हैं परम लाभ है जुड़ जाना अपने आप से। तो संसार में परम लाभ अभी दिखता है, संसार की चीज़ों में अभी रस दिखाई देता है। लगता है कि चीज़ें मिलें, बड़ी गाड़ी आ जाती है तो हमें लगता है बड़ा लाभ हो गया। पहले छोटी गाड़ी थी, अब बड़ी गाड़ी आ गई है हमारे पास, अब हम बड़े मकान में आ गए हैं और फिर उसका शो ऑफ भी करना चाहते हैं, प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। आजकल का जो युग है, जो सोशल मीडिया का युग है, इसके अंदर हमारे पास कोई भी चीज़ आती है हम तुरंत उसको फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं। कोई गाड़ी आई, आपने एक अच्छी कार खरीदी, तुरंत फेसबुक पे डाल दिया कि हम कितने लाभ में हैं, कितना हमें बेनिफिट हो रहा है, कितना आनंद आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। आपने वो फ़ोटो फेसबुक पे डाल दी ये सोचकर कि मैं सारी दुनिया को बता दूं कि मेरे पास बड़ी गाड़ी आ गई, मैं तुमसे ज़्यादा मज़े में हूँ, ज़्यादा लाभ में हूँ। लेकिन कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि आपके फ्रेंड ने भी एक फेसबुक पे पोस्ट डाली, उसके पास भी एक नई गाड़ी आई और वो गाड़ी तो आपकी गाड़ी से भी बड़ी गाड़ी थी। फिर क्या हुआ? फिर लगा कि जो मेरे पास गाड़ी थी, जो मेरी सक्सेस थी, जो मेरा लाभ था, वो तो कुछ था ही नहीं। फिर जो लाभ होता है अपना, अपनी सक्सेस फिर फेलियर में कन्वर्ट हो जाती है और फिर लगता है कि ये कैसे मुझसे आगे बढ़ गया, ये तो मुझसे पूछकर हर चीज़ करता था, इसके पास इतना बैंक बैलेंस कैसे हो गया, इतनी बड़ी गाड़ी कैसे आ गई। फिर आप अपनी कमी निकालने लगते हैं कि मैं ही बहुत सीधा हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं। फिर आसपास के लोगों की कमियाँ निकालने लगते हैं, अपने पेरेंट्स की, बच्चों की, पत्नी की। आपको लगता है कि सब के सब मुझे सपोर्ट नहीं करते। फिर अंदर जो धारा पॉजिटिविटी की बह सकती थी, अब वो नेगेटिव होने लगी। उस समय यदि आपको कोई समझाए कि क्या रखा है इन चीज़ों में, क्यों परेशान होते हो, क्यों दुखी होते हो, तो आपको आता है फिर गुस्सा। आपको लगता है ये क्या लेक्चर मुझे समझाया जा रहा है, फिर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति अपने केंद्र से, अपने भीतर के रस से जुड़ जाता है, फिर उसे बाहर की चीज़ें जो हैं प्रभावित नहीं करती हैं।
फिर बाहर की चीज़ों से वह प्रभावित नहीं होता है, फिर चीज़ें छोड़नी नहीं पड़ती हैं, चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं। तो अपने अंदर के केंद्र से जुड़ना, ऐसा व्यक्ति परम तृप्ति प्राप्त करता है। उसकी इंद्रियां स्वच्छ हो जाती हैं और ज्ञान का फल मिलता है। उस ज्ञान के प्रकाश के अंदर उसको समझ आता है कि सही क्या है, गलत क्या है, मेरा असली लाभ क्या है। परंतु वो परमात्मा जो है, जब तक आप उससे नहीं जुड़ेंगे, आपके अंदर वो आनंद नहीं आएगा, तब तक आप इस संसार में भटकते रहेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि बाहर की चीज़ें हम छोड़ छाड़ दें, भाग जाएं और जंगल में बैठकर साधना कर लें, परंतु इससे भी कुछ नहीं होगा। परमात्मा कहीं और नहीं है, परमात्मा है हमारे भीतर। तो एक साधु के पास एक युवक भागकर आया। उसने कहा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, सारा संसार छोड़ दिया है, धन दौलत छोड़ दी है, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। तो साधु ने बोला कि तू अकेला कहाँ आया है, तू तो सारी भीड़ को अपने साथ लेकर आया है। तो युवक ने आसपास देखना शुरू किया कि भीड़, कौन सी भीड़, मैं तो अकेला खड़ा हूँ, साधु कहीं पागल तो नहीं हो गया। तो साधु ने कहा कि तू आंखें बंद कर और अपने भीतर झांक। जैसे ही उसने आंखें बंद की तो देखता है कि अंदर वही दृश्य चल रहा है कि मैं अपने परिवार को छोड़ रहा हूँ, वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और फिर दोबारा से उसको वही यादें आने लग गईं। जब उसने आंखें खोली तो साधु ने बोला कि बेटा, परमात्मा जो हैं वो भागने से नहीं मिलते, परमात्मा जो हैं वो तो जागने से मिलते हैं। परमात्मा बाहर खोजने से नहीं मिलते हैं, परमात्मा अपने भीतर खो जाने से मिलते हैं। तो तुम अपने भीतर खो, अपने भीतर डूबो, तब जाके तुम्हें वो प्रतीति मिलेगी, तुम्हें वो अनुभव मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से अपने आप को समझाना शुरू करते हैं, क्या रखा है इन चीज़ों में, क्या रखा है इस संसार में। अगर हम ये सब बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ तो रखा है, तभी आप अपने मन को कह रहे हैं कि वहाँ पर मत जाओ। जैसे कोई व्यक्ति सुबह उठे तो बार बार ये थोड़ा ना कहता है कि वो सपना था। अगर हम ये बात बोलते हैं, इसका मतलब है कि हमें वो चीज़ें सच दिखाई दे रही हैं। तो ऊपर ऊपर से समझाने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने भीतर उतरना पड़ेगा, अपने भीतर झांकना पड़ेगा। जब हम अपने भीतर झांकने लगते हैं तब मिलती है परम तृप्ति। तब लगता है कि जो कुछ मुझे चाहिए था वो तो परमात्मा ने पहले से ही मुझे दे रखा है। मैं किस रेस का हिस्सा बन गया, किस दौड़ का हिस्सा बन गया, मैं कहाँ भागता चला जा रहा हूँ। ये इस भागम भाग में, इस दौड़ में मुझे मिलना ही क्या है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जैसे बंदर के दोनों हाथ में चने हों और कुछ दाने चने के ज़मीन पर गिरे हुए हों, तो बंदर क्या करता है, जो ज़मीन पर गिरे हुए चने के दाने हैं उसको पकड़ने के चक्कर में उसकी मुट्ठी में जो चने थे वो मुट्ठी खोल देता है, तो हाथ में जो था वो भी गंवा बैठता है। तो हमें पहले से ही वो रत्न, वो ज्ञान मिला हुआ है, वो तृप्ति मिली हुई है, लेकिन हम क्या करते हैं, क्षुद्र चीज़ों के लिए, संसार की छोटी छोटी वस्तुओं के लालच में हम उस परम धन को खो बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस लाभ को प्राप्त करके मनुष्य अन्य किसी लाभ को उससे अधिक नहीं मानता है, तो परमात्मा परम लाभ है। जब वो लाभ हमें प्राप्त हो जाता है, फिर सारी संसार की वस्तुएं भी एकत्रित कोई मनुष्य कर ले तो उससे बड़ा कोई लाभ नहीं होता। तो परम लाभ की तरफ अगर हम चल पाएं तभी हमारा जीवन सफल होगा। कहते हैं कि सिकंदर के गुरु एरिस्टोटल ने उससे कहा कि तुम भारत में जा रहे हो तो भारत से किसी एक सन्यासी को लेते हुए आना। मैंने बहुत सुना है भारत के सन्यासियों के बारे में, भारत के साधुओं के बारे में। मैं देखना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। तो सिकंदर ने जब पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली, भारत पर विजय प्राप्त कर ली, तो भारत से जब वापस लौट रहा था तब उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। उसने एक साधु से, एक सन्यासी से कहा कि मैं तुम्हें धन दौलत दूंगा, मैं तुम्हें सारा खजाना दे दूंगा, सारा साम्राज्य दे दूंगा,
तुम मेरे साथ मेरे राज्य चलो। मेरे गुरु अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने कहा है कि उन्हें एक सन्यासी से मिलना है, तो तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ सिकंदर महान। मैंने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करी है, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की है। मेरे पास बहुत साम्राज्य है, मेरे पास सारी वस्तुएं हैं। तो साधु ने कहा कि हर बच्चा जब पैदा होता है वो पूरी दुनिया पर ही विजय प्राप्त करना चाहता है, तो तूने ऐसा क्या कर लिया? तो सिकंदर बोला, मैं समझा नहीं। तो साधु ने कहा, अगर तू किसी डेजर्ट में, मरुस्थल में अगर खो जाता है, रेगिस्तान में खो जाता है, और अगर तुझे प्यास लगे और पानी कहीं पर भी दिखाई ना दे, बड़ी मुश्किल से कोई एक व्यक्ति तेरे पास आए और कहे कि मैं पानी दे सकता हूँ, उसका मूल्य चुकाओगे? तो तुम क्या कहोगे? तो सिकंदर ने कहा, मैं कहूँगा किसी भी कीमत पे मुझे पानी दे दो, मेरे प्राण प्यासे हैं, मैं चाहता हूँ पानी मिल जाए, मैं जीना चाहता हूँ। तो अगर वो व्यक्ति कहता है कि तुम मुझे अपना राज्य दे दो, तो क्या तुम अपना राज्य दे दोगे? सिकंदर ने कहा कि मैं अपना आधा राज्य उसको दे दूंगा और पानी ले लूँगा। तो साधु बोला कि अगर वो कहे कि नहीं, आधा नहीं, मुझे तो पूरा राज्य ही चाहिए, मुझे तो सारी संपदा तेरी चाहिए, सब कुछ मुझे चाहिए, तब पानी दूंगा, तब तू क्या करेगा? तो सिकंदर ने कहा कि फिर मैं उस पानी के गिलास के लिए, एक गिलास पानी के लिए मैं अपना सारा साम्राज्य उसको दे दूंगा। तो साधु जोर से हंसने लगा और उसने कहा, फिर तूने जिंदगी भर कमाया क्या? एक गिलास पानी जो तेरे शरीर की प्यास भी नहीं बुझा सकता, फिर वो तेरे हृदय की और तेरी आत्मा की प्यास क्या बुझाएगा? तूने तो कुछ भी नहीं कमाया है। तू विश्व विजेता बनना चाहता है, विश्व को विजय करना चाहता है, सबसे पहले तो अपने आप पर तो विजय प्राप्त कर ले। जो अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है उसी को ही तो मिलता है परम लाभ। तो साधु हंसने लग गया। तो जो व्यक्ति संसार की चीजें इकट्ठी कर रहा है वो तो जाता है खाली हाथ, और जो परमात्मा रूपी धन को एकत्रित कर लेता है फिर वो खाली हाथ नहीं जाता है, फिर वो बंधी हुई मुट्ठी के साथ परमात्मा के जगत में प्रवेश कर लेता है। जिस दर पर तकदीरें बनती हैं उस दर पर शीश नवाता हूँ, मैं गाता हूँ हरि नाम की महिमा गाता हूँ। तो उस परमात्मा की जो महिमा है, उस महिमा को गाने का हम प्रयास करें, उसकी ओर चलने का प्रयास करें, क्योंकि वही है हमारा परम लाभ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में स्थित हो गया, जो व्यक्ति, जो योगी उस स्थिति को प्राप्त कर गया, फिर वो बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। हम क्यों बड़े से बड़े दुख से विचलित हो जाते हैं? क्योंकि हमें कोई परमात्मा की अनुभूति नहीं है, कोई आनंद की अनुभूति हमें नहीं है, हमें पता ही नहीं है अपने स्वरूप के बारे में, अपने बारे में हम जानते ही नहीं हैं। तभी छोटी सी भी चीज़ हमें हिलाकर रख देती है। सामान्यतः लोग दुख में ही जीवन बिता रहे होते हैं, दुख में ही जी रहे होते हैं। तो छोटे मोटे दुख तो आते रहते हैं, लगता है इनकी तो आदत बन गई, परंतु जब कोई विशेष दुख आता है, कोई स्पेशल दुख आता है, तब उस समय क्या होता है? तब वह विचलित होने लगते हैं, अपनी जगह से हिलने लगते हैं। फ्रायड एक बहुत बड़ा मनोचिकित्सक जिसने पूरी साइकोलॉजी की नींव रखी, उसने कहा कि मनुष्य को दुख से कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। हाँ, हम उसे अति दुख से ज़रूर दूर कर सकते हैं। यानी दुख तो मनुष्य के साथ चलेगा ही चलेगा, मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। तो जो सामान्य दुख होते हैं उसकी तो हमें आदत हो जाती है, परंतु जब एक सीमा से ज़्यादा दुख आ जाता है, वो जो विशेष दुख होते हैं, वो जो स्पेशल दुख होते हैं, उसमें हम हिलना शुरू करते हैं। छोटी मोटी बीमारी का पता नहीं चलता, परंतु अगर कोई बड़ी बीमारी आ जाती है तब हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, तब हम विचलित होने लगते हैं, तब हम अपनी जगह से हिल जाते हैं। परंतु अगर विशेष दुख भी, स्पेशल दुख भी आपको बार बार आने शुरू हो जाएं, बड़े बड़े दुख आप पर रोज़ आने लग जाएं, रोज़ बड़ी बड़ी आपदा आने लग जाएं, तो फिर मनुष्य उसका भी आदी हो जाता है। जैसे
कोई सिपाही जब युद्ध की घोषणा होती है तब घर से जब निकलता है तो बड़ा दुखी निकलता है, परंतु जब युद्ध के मैदान में पहुंच जाता है तो रोज़ देखता है बम गिर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, रोज़ देखता है कि लाशें गिर रही हैं, तो फिर क्या होता है, फिर उसको उसकी आदत बन जाती है। 2 दिन के बाद ही वो नॉर्मल हो जाता है, उस परिस्थिति के साथ नॉर्मल हो जाता है। अब घरों में जब झगड़े रोज़ होने लग जाए तो आप क्या बोलते हैं, ये तो रोज़ रोज़ की चिक है, ये तो रोज़ रोज़ ही होता है, हमें तो आदत ही पड़ गई है। तो उस झगड़े की आदत बन गई। किसी व्यक्ति के घर में हमेशा शांति रहे, लोग प्यार से बात करें, और कभी कोई ऊंचा बोल दे तो लगता है कि मेरे साथ तो बड़ा बुरा हो गया है, लेकिन अगर रोज़ रोज़ होने लग जाए तो आदत बनने लग जाती है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति आनंद की अवस्था में जीता है उसे बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं करता। जो परमात्मा से जुड़ जाता है, जो उस विश्व शक्ति के साथ जुड़ जाता है, उसे बड़ा सा बड़ा दुख भी विचलित नहीं करता। क्यों? जो गहरे आनंद की अवस्था में है। जब हम गहरे आनंद की अवस्था में जीने लगते हैं तब दुख बाहर से ही घूमकर चले जाते हैं, जैसे कोई हवा का झोंका आता है। अगर दुख आपके भीतर हैं तभी आप दुख को अट्रैक्ट करते हैं। समान चीज़ें समान चीज़ों को ही अट्रैक्ट करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप समान चीज़ों को ही खींचते हैं। तो अगर भीतर गहरे में दुख है तो आप और ज़्यादा दुखों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। और अगर आनंद में आप जीते हैं, अंदर परमात्मा रूपी खुशी आपको मिली हुई है, तो बाहर के दुख आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे बारिश हो रही हो, वर्षा हो रही हो, तो उस वर्षा में आप कभी गल नहीं जाएंगे। ऐसे ही दुख की बारिश फिर ऐसे योगी के ऊपर जब होती है तब वो गलता नहीं है, अंदर से स्ट्रॉन्ग होता है। तो व्यक्ति के अंदर जब आनंद है तो परमात्मा की कृपा है। तो कोई भी दुख एक भक्त को और एक योगी को कभी नहीं छू पाएगा। जो परमात्मा का नाम लेता है, जो गुरु का नाम लेता है, जो भक्ति करता है, उसे कभी भी दुख स्पर्श नहीं करते। इस बात को याद कर लीजिए। तो एक गहरे आनंद की अवस्था में जीने की कोशिश कीजिए। जो व्यक्ति जान जाता है कि शाश्वत क्या है, सनातन क्या है, परमात्मा क्या है, जिसे अपने चिन्मय होने का बोध हो गया, मैं कभी मिट नहीं सकता हूँ। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः, कि इस आत्मा को ना तो कोई अस्त्र भेद सकता है, ना शस्त्र भेद सकता है, ना पानी गीला कर सकता है, ना अग्नि जला सकती है। इस आत्मा को कोई नहीं मार सकता। ये तो अविनाशी तत्व है। जब हम उसके बारे में जान जाते हैं फिर कोई बीमारी, कोई मृत्यु हमें स्पर्श नहीं कर सकती।